नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए, जुड़ जाना है, सभी के सभी को जुड़ जाना है दोस्तों। ठीक है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। जितने भी बच्चे परिवार एकेडमी के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज परिवार एकेडमी के साथ सभी के सभी जुड़ जाइए। ठीक है। क्लास में लास्ट तक बने रहना है दोस्तों। आपको लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और लास्ट के क्वेश्चन तो बहुत ही जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। तो क्लास को कंप्लीट देखे दोस्तों, और अपना जो आपका अनुभव है, मेरा अनुभव है, आपका और हमारा जो दोनों का अनुभव रहेगा क्लास में, तो वो आपको जरूर शेयर करना है दोस्तों। ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ। इसी के साथ क्लास की और हम बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में करिए कि यस सर, जुड़ चुके हैं सभी के सभी। ठीक है। सभी जुड़ जाइए जितने भी हैं, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे क्लास को देखते हैं वो शेयर नहीं करते, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। क्लास को अच्छा मोटिव मिलता है मुझे भी जरा आपके इस प्यार से। मुझे भी जरा थोड़ी सी दोस्तों खुशी होती है कि बच्चे लगन से पढ़ रहे हैं और मेरी क्लास को अच्छे से शेयर भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, और चैनल पे आते हैं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जाते आप, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। छोटी से है, एक छोटी सी उम्मीद है मेरी आपके लिए कि आप एक चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। चल चल जाइए। चलिए, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, मसाल बैच, आपका जो मसाल बैच चल रहा है, ये मसाल बैच की ही क्लास है। और ठीक है, और आपको डेली ये क्लास मॉर्निंग में 8 बजे आपको मिल जाती है यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। ठीक है। चलिए, तो अभी दोस्तों हम एक बैच वो लेके आ रहे हैं, जो बैच आपका 1 मई से है। ठीक है। 1 मई से इसकी क्लास रहने वाली है। बैच का नाम है मिशन वर्दी बैच। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मिशन वर्दी बैच है ये। आपका मिशन वर्दी बैच रहने वाला है कंप्लीट। किस किस पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ये ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है दोस्तों। तो इसकी क्लास आपको जल्द यूट्यूब पर मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट आपको मैं कंप्लीट बैच आपको कराने वाला हूँ। देखिए, मसाल बैच से आज हम लेकर आए हैं दोस्तों भिन्न की क्लास। और भिन्न की क्लास, कई सारी क्लास मैंने आपको करा दी है। लगभग 3 क्लास मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। आज भिन्न से क्लास नंबर 4 है दोस्तों। ठीक है। तो क्लास नंबर 4 है, और मसाल वैसे भी हमारी जो है क्लास 15वें नंबर की क्लास है दोस्तों। ठीक है। बेसिक टू एडवांस ये रहने वाला है। सारे ही क्लास जबरदस्त है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और समझिए। ठीक है। पढ़िए ध्यान से दोस्तों, पढ़िए ध्यान से। ठीक है। अपना सारा फोकस जो है पढ़ाई पे लगाइए। यही आपके यही जो 1-2 साल है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने 1-2 साल जमकर मेहनत कर ली ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। नौकरी ये मान लो झक मार के आपके पास आएगी, अगर आप अपना आप में निपुण हो दोस्तों। ठीक है। आपको ज्ञान है पढ़ाई का, अच्छे से पहले अपने अपने कोर्स को कंप्लीट करिए। किसी भी संस्था पे जाइए, यूट्यूब पर जाइए, चाहे कोई भी कोर्स, पेड कोर्स को आप खरीदिए दोस्तों। जिस भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पहले उसके लिए आपको क्या करना है, उसके कोर्स को दोस्तों, पूरे कोर्स को आपको कवर कर लेना। पूरे कोर्स को एक बार पढ़ लेना है। अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और तब आप एग्जाम में बैठिए दोस्तों। मैं गारंटी देता हूँ 100% रिजल्ट आएगा आपका, 100%। और आप भूल जाइए। ठीक है। 2-3 साल आप भूल जाइए रिश्तेदारी क्या होती है, फ्रेंडशिप क्या होती है, कुछ दुनियादारी से आपको लेना नहीं है। ठीक है। सारा फोकस अपना पढ़ाई पर रखिए। अपने एग्जाम तक तो आपका फोकस पढ़ाई पर ही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। मैं ज्यादा आपको मोटिव नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही। बस आपको ध्यान नहीं भटकाना है। अपना ध्यान एकलव्य की तरह बिल्कुल सीधा रखना है दोस्तों। अपना लक्ष्य की ओर रखो। अपना ध्यान जो है अपने लक्ष्य की ओर रखो। अपना लक्ष्य चुन लो। ठीक है, कि हमें किस सरकारी नौकरी को पाना है, और दोस्तों पाना है तो पाना ही है। चलिए, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, और मैं आपको पूरी क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराऊंगा दोस्तों। ठीक है। आज सारे क्वेश्चन है भिन्न से रिलेटेड है। देखो, अभी हमने भिन्न कितने प्रकार से हम हल कर सकते हैं, भिन्न क्या होती है, सब कुछ पढ़ लिया। कैसे हल करते हैं वो भी मैंने आपको करा दिया। आरोही क्रम अवरोही क्रम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। कौन सी बड़ी भिन्न कौन सी होती है, अगर आपको कई सारी भिन्न दी गई, उनमें बड़ी भिन्न छाटना, छोटी भिन्न को छाटना दोस्तों। सारी भिन्न मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है। ठीक है। इस 25 क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज सिखा दी। लेकिन अब भिन्न से जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे करोगे, तो ये 3 से 4 क्लासेस में और लेके आऊंगा। देखो, भिन्न जो टॉपिक है ना, भिन्न आपको एक छोटा सा टॉपिक लग रहा है, इसका एक ना एक 1-2 सवाल आता ही आता है। तो हम जो है
60-70 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 60-70 क्वेश्चन में मैं आपको जो है भिन्न पक्की करा दूंगा, ठीक है। कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहीं पर पढ़िए और हर क्लास को आप डेली पढ़िए दोस्तों, ठीक है। डेली आपको पढ़ना है और हर क्लास को कंप्लीट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कंप्लीट पढ़िए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कितना आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टार्टिंग है ना तो आसान प्रश्न है। देखिए किसी भिन्न के अंश में 15% की बढ़ोतरी की जाती है, यानी कि वृद्धि की जाती है, ठीक है, उसको बढ़ाया जाता है। और हर में 8% की कमी करने पर हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो होती है 15/16 प्राप्त होती है। तो प्रारंभ में भिन्न क्या थी। अब इतने छोटे छोटे हैं, आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं क्योंकि तीसरा टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटी से था, दूसरा टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन से था, और तीसरा टॉपिक हमारा फ्रैक्शन से है। और इसके बाद में जस्ट एक टॉपिक और ऐसा लेके आऊंगा जिसको आप जो है नजरअंदाज कर देते हो। तो सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा और इस बैच में लगभग 47 चैप्टर मुझे कराने हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से, अब आपको मोटिव हो मिल चुका है तो जल्दी से जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए दोस्तों परिवार एकेडमी के साथ, और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी भिन्न के अंश में 15% की बढ़ोतरी और हर में 8% की कमी होने पर भिन्न 15/16 प्राप्त होती है। तो ध्यान से देखो, हमने मान लिया कि भिन्न क्या है, लेट्स मानना पड़ेगा। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन है तो मैं तुम्हें मान के बता देता हूँ। आप भिन्न को एक्स वाई भी मान सकते हो, एक्स अपॉन वाई भी मान सकते हो, ए बटे बी भी मान सकते हो, और एम एन भी मान सकते हो। आप इसको कुछ भी मान सकते हो, बी सी भी मान सकते हो, आपको जो भी मानना है मान लीजिए। लेकिन अधिकांश हमने आज तक पढ़ा क्या है, एक्स पे ज्यादा डिपेंड रहे हैं, ठीक है। बचपन से लेकर के इंटर तक हमने एक्स एक्स जो भी माना ना एक्स पर निर्भर है, ठीक है। तो एक्स ही मानना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक्स नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरी आदत है ए और बी की मानने की, ठीक है। तो चलिए, तो हमने जो भिन्न मान ली है वो हमारे पास है ए बटे बी, ये हमारे पास भिन्न है। इसका जो ए पार्ट है, जो ए है, ये अंश को दर्शाता है दोस्तों, अंश को, ठीक है। और ये जो बी है इसको क्या बोल देते हैं हम, हर। ये मैंने सारी चीज क्लियर करा दी थी पहली ही क्लास में। आप स्टार्ट है क्वेश्चन तो मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, ये ए हो गया अंश और ये हो गया बी हर। अब देखो जो बढ़ोतरी होती है ना वो अंश और हर में होती है, लेकिन परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो वो 100 में ऐड होकर होती है। मान लो कोई अगर अपने आप में नंबर 100 है, कोई नंबर अपना आप में 100 है और इसमें 1 2 3% कितने की भी बढ़ोतरी की जाए तो वो इसमें ऐड होकर होगी। मान लो अगर इसमें x की बढ़ोतरी की जाती है तो 100 प्लस के x हो जाएगा। जैसे ही अभी क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई 15% की बढ़ोतरी हुई है, तो 100 तो आपका ये रहा और 15 की बढ़ोतरी हुई है तो लगभग 115% हो गया, ठीक है। 115 हो गया, वो अपना में नंबर कितना था, 100 था, और उसमें 15% की बढ़ोतरी की गई है तो कितना नंबर हो गया वो 15, 115 हो गया। तो इसमें बढ़ोतरी की गई है। क्या कहा गया है दोस्तों कि इसमें ए और बी में इतने की बढ़ोतरी की गई है। तो कोई नंबर अगर 100 है तो उसमें क्या है, 15 की बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई नंबर मैं या आपसे कहने लगू कोई नंबर अपना आप में 100 है तो 15 की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर क्या है ए बटे कितना है बी। अब इसमें ये कोई ए था तो इसमें हम गुणा में मान लेंगे इसको थोड़ा सा अपने आप समझने के लिए। तो यहाँ पर है 98%, कितना है 8 है तो 92 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 92% हो जाएगा। तो प्रतिशत से तो प्रतिशत खत्म हो गया आपका जो 100 में होता है। और हमें कितना प्राप्त हो गया है 15/16। अब देखो 15 से आपकी वैल्यू का आपका मान कैसे निकालना। अब देखो यहाँ से 15 से तो ये वैल्यू कटेगी ही नहीं आपकी, तो 5 से काटेंगे हम। 5 तिया कितना होता है 15, 5 से इसे काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसको 23 को इससे काट दो, कितनी बार जाएगा ये 4 बार जाएगा। 4 तिया 12 का 2, एक कैरी में जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 16 से इससे काट दो 4 को, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो हमें जो भिन्न प्राप्त होनी है वो क्या हो जाएगी, आपकी भिन्न हो जाएगी दोस्तों 3/4। तो आपके ऑप्शन 4 है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई है सभी। अगर सभी को समझ में आ गया है तो चलिए एक कमेंट करिए कि यस सर समझ में भी आता है। चलिए हमारी
तो पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए अब, क्वेश्चन नंबर है 26। बहुत ही बेहतरीन ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ही अपना आप में बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में ये कभी ना कभी पूछे गए हैं और अभी तक पूछे ही जाते हैं, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश में 33 सही 1/3% की वृद्धि और हर में 16 नहीं है 66 सही 2/3, अब देखो ये बढ़ोतरी की जा रही है। मैंने अभी आपसे कहा है कि पहले इसने बढ़ोतरी की है फिर कमी की है, तो आपको भिन्न 12/5 प्राप्त हो जाती। 33 सही 1/3 क्या क्या मतलब है, 100/3, 100/3, 100/3, और ये 100 में ऐड करना है आपको। कितने में ऐड करना है, 100 में ऐड करना है। तो 100 में आपको 100/3 ऐड करना है, तो इसका मतलब है कि 400/3। अब ये 300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और फिर जो है एक हम मोटिव के लिए मानते हैं a/b, ध्यान से देखना है और समझो। फिर कमी की गई है तो वो 100 में ही तो कमी करेगा, और 66 है, 66 का मतलब है 36 18, 18 और 2 20, और 36 18 और 2 20 बटे कितना हो जाएगा 3, और ये परसेंटेज में, ठीक है। ये क्या है, परसेंटेज में था, इतनी वैल्यू हमारी क्या है, परसेंटेज में है। बराबर देखो, 300 और 200 गया तो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ पर आ गया, तो ये अगर बटे है तो ये भी वैल्यू बटे में होगी, बराबर में जो मान है हमारा कितना है, तो 12/5 है। तो 12/5 का मतलब 300 से तो 300 डिवाइड हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 से काटो, 4 तिया 12, तो हमें जो भिन्न होगी प्राप्त वो हो जाएगी आपको 3/5। तो दिखाई नहीं दिया किसी को भी, चलिए कोई कोई बात नहीं, दिखाई नहीं देता है। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 400/3%, ये वैल्यू है आपकी। और यहाँ से हो जाएगा 300 यानी कि 100/3%, इतनी बात समझिए, ठीक है। तो कोई हमारे पास भिन्नती, तो यहाँ पर देखिए 400 बटे, नीचे लिख देता हूँ, 400/300, आप 300 ही करो क्योंकि परसेंटेज है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100/300। और जो भिन्न आपको प्राप्त होगी है वो कितनी थी, 12/5। घबराना नहीं है, 300 से 300 डिवाइड हो गया, दोनों जीरो से 2 जीरो, 4 से काटो इसको 3 बार, तो ये हमें जो भिन्न प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर था 26, और जो हमें भिन्न प्राप्त हो गई है वो हो गई है आपको 3/5। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई, इतनी बात जल्दी मुझे बता दो कि इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है। पहली जो, अच्छा पहला जो क्वेश्चन था वो 3/4 का था नहीं आंसर, जो बताओ पहले। 25 का जो आंसर था 3/4 था, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है 3/4। तो यहां से देखो क्वेश्चन आपका ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए रफ कर देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और चुटकियों में बनाएंगे, चुटकियों में, ठीक है। तो 25 आपका हो गया था, 25 26 भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो 26 का जो राइट आंसर रहा है वो आप मुझे बताओ जल्दी से क्या था, तो 3 बटे हमारा कितना था, 5 था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। 25 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27 को, सॉरी 26 हो गया 27 हो गया, 27 को देखो पहले आप तुम। क्वेश्चन नंबर 27 को दो कंप्लीट कराए हैं अभी, 25 और 26। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की बढ़ोतरी और हर में 10% की कमी करने पर हमें 16/21 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। देखो कोई भिन्न है, हमें नहीं पता क्या भिन्न है, लेकिन 20% की बढ़ोतरी का मतलब होता है 120, परसेंटेज वाले को 100 को भूल जाओ, और यहाँ पर 10% की कमी हो गई तो 90, और इसके बराबर जो मान है हमारा वो है 16/21 के, ध्यान देना है आपको। और यहाँ से देखो जीरो से, अब अगर 30 से काटो, 30 या 90, और 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 7 या 21। तो हमें जो भिन्न प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 4/7। देखो ऑप्शन में कहीं है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर है 4, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बता दो, कमेंट करके मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन कितना आसान है आपके लिए, कितना आसान है, आप बना सकते हो, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत है, मैंने कहा जीरो से एडवांस हीरो तक, बेसिक से एडवांस तक, तो अभी शुरुआत है, फिर इसके बाद लेवल अप होता चला जाएगा क्वेश्चनों का। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, यदि अंश और हर क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 9/13 प्राप्त हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। ये भिन्न की ही बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, भिन्न की ही बात कर रहा है आपसे।
तो अंश में तो 20% की बढ़ोतरी, तो 20 का मतलब 120 हो गया, मैंने कहा 100 में ऐड करोगे आप। और हर में 30% की बढ़ोतरी, तो 130 हो गया। आपको जो प्राप्त होती है भिन्न, ऐसे करने पर 9/13। तो आप इन जीरो से जीरो, 13 से 13 को डिवाइड कर दिया, 3 से काटो, 3 ही करना 3 और 3 चौक 12। तो हमें जो भिन्न प्राप्त हो जाएगी A/B, 3 अपने स्थान पे रहेगा, 4 ऐसे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/4 क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? 3/4 ऑप्शन में है या नहीं? कहीं मुझे बताओ कि ऑप्शन में आपका है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई है? समझ में आ रही है बात तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पूरा बैच फ्री में करा दूंगा मसाल बैच से। आप 47 दोस्तों 47 चैप्टर कंप्लीट करके जाओगे। ठीक है, पर जुड़े रहना है, बस 3-4 महीने मुझे दे दो जल्दी से, और डेली आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, डेली आपकी क्लास रहने वाली है अब। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, अभी आपको दिखाई देगा, बस 1 मिनट रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखो, ध्यान से आपको देखना है और समझना है थोड़ा सा। दिखाई दिया? चलिए, दिखाई दे गया है ना क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे गया तो ध्यान से देखो। किसी भिन्न के अंश में 10% की बढ़ोतरी की जाती है और हर में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो भिन्न का जो घटक है 1/2 हो जाता है। भाई अंश में तो आप कर रहे हो 10% की बढ़ोतरी, और हर में कर रहे हो 20% की वृद्धि जो बढ़ा रहे हो, तो हमें जो है घटक प्राप्त होता है 1/2। अब यहाँ पर देखना है आपको, यदि हर अंश से 5 अधिक है तो मूल भिन्न क्या होगी। तो इससे घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 29। ध्यान से देखो, अंश में कर रहा है 10% की बढ़ोतरी तो 110 हो जाएगा, और हर में बढ़ोतरी कर रहा है 20% की तो 120 हो जाएगा। और ऐसा करने पर नई हमें भिन्न प्राप्त होती है 1/2। जो घटक हमें प्राप्त होया है नया, तो वो हो गया है दोस्तों 1/2। इतनी बात समझो। इस जीरो से जीरो काट दे, यहां से काट दे, ये हो गया 6, 6 जाएगा ऊपर, कैची की गुना करेंगे तो 6 हो गया 11। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी अंश, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी हर। आपको दिखाई दिया है या नहीं दिया? चलिए कोई बात नहीं, इधर से नहीं दिखाई दे रहा इतना, तो नीचे आ जाओ। तो ये था आपका A/B। तो A/B का मान कितना हो जाएगा? 6/11। तो ये जो मान है ये है आपका अंश, और ये जो मान है ये है आपका हर। इतनी बात समझ में आई? ऊपर वाली वैल्यू अंश और नीचे वाली वैल्यू आपकी हर। तो आपका आंसर तो यही हो गया। देखो, इन उसने कहा है हर जो है अंश, अंश से 5 अधिक है, तो यहाँ पर कितना है? 5 है, तो 5 ही दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो नई भिन्न प्राप्त हो जाएगी ना, तो वो 6/11 ही हो जाएगी। भाई 6 की गुना 1 से करेंगे तो 6, और 11 की गुना 1 से करेंगे तो 11। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 6/11। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। ध्यान से देखो, समझो, और यहाँ पर ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जो है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये चुटकियों में आप इन चुटकियों में इन क्वेश्चनों को तो दोस्तों बना ही सकते हो। क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि रंग इसका जो है थोड़ा सा, अब आपको दिखाई देगा प्रश्न। ठीक है, अब आपको प्रश्न जो है दिखाई देगा। तो क्वेश्चन नंबर हमने 29 कंप्लीट कर लिया है, तो 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी? 30। ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, सारे प्रश्न मैं आपके करा दूंगा, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बच के जाने वाला जो आपसे नहीं होगा दोस्तों भिन्न में। ठीक है, मैंने कहा 70 से 80 तक मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लगभग लगभग 80 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आधे मान के चलो कि 3 क्लास में और कंप्लीट कर लेंगे हम, 3-4 क्लास में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एक भिन्न ऐसी है, कोई भिन्न है हमारे, हमें नहीं पता कौन सी भिन्न है, भिन्न है एक, उसका हर अंश से 2 अधिक है। अगर मैं उसके हर की बात करता हूं तो अंश से 2 अधिक है, तो यदि अंश में 1 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हमें भिन्न प्राप्त होती है 1/2। मान लो, अब आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, भाई कुछ मानना पड़ेगा, या तो अंश को मानो या हर को। तो उसने कहा है जो हर है वो अंश से 2 अधिक है, तो इसका मतलब हम अंश को मान लेते हैं। तो अंश को मान लिया है हमने ए। अब ये अंश ए है, ध्यान रखना है, अंश क्या है? ए। और जो हर हो जाएगा वो हो जाएगा अंश
सॉरी हर अंश से है ना 2 अधिक, तो यहाँ पर देखो 2 हमने जोड़ दिया, तो अंश हो गया ये और हर हो गया ये, तो ये वाला जो मान है ये बन गई हमारी भिन्न। यहाँ पर क्या हो गई है, तो दोस्तों ये कहलाई जाएगी हमारी भिन्न, तो ये हमने भिन्न मान ली। ठीक है, अब वो ये कहता है ये उसके अंश में एक घटा दो, अंश में से एक घटा देना है, तो अंश क्या है ऊपर ए में से एक घटा दो और हर में एक जोड़ दो। तो हर में एक जोड़ने का मतलब क्या है भाई, 2 है और इसी में से एक जोड़ना है, तो ये वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो प्राप्त होगा वो 1/2 हो जाएगा। अब कैचे की गुणा करो, 2 ही का ना 2, a माइनस के 2 बराबर a और प्लस के 3, इस a को इधर लेके आओगे a बराबर 2 है, इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो a का मान तो हमारा 5 हो गया। अब भिन्न में देखो a का मान हो गया 5 और यहाँ से जो हर हर है, तो अंश की अगर मैं बात करता हूं अंश, तो अंश था हमारा 5 और हर की बात अगर मैं करता हूं तो हर हो जाएगा a प्लस के 2 बराबर में 7। तो तब भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी आपकी 5/7। डायरेक्ट आंसर लिखो, 5/7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 5/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है अच्छे से, देखो अच्छे से समझ में आ गया तो नोट करते चलो और समझते चलो, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा के पीछे रिमाइंड करो वीडियो को और वहां से देखो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आसान है ना, सारे क्वेश्चन ही आसान है और ऐसे ही प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 को देखो, ध्यान से देखना है प्रश्न को, तो प्रश्न बहुत हल्का है, घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, ध्यान से देखो, एक भिन्न का हर, जो एक भिन्न है हमारे पास उसका जो हर है उसके अंश से 4 अधिक है, अंश से 4 अधिक है। यदि अंश में, अब देखो जैसे मैंने ही क्वेश्चन कराया सेम ऐसा है, क्या आप नहीं कर सकते हो, मुझे ये बता दो, क्या आप ऐसे प्रश्न को नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो। तो अब मुझे ये बताओ, उसके क्वेश्चन में कहा है यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश में 7 जोड़ रहा है, तो भिन्न एक अधिक हो जाती है, एक अधिक हो जाती है भिन्न, भिन्न क्या हो जाती है दोस्तों, तो भिन्न हो जाती है एक अधिक। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ लिया सभी ने, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ लिया है, तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर आइए। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में एक भिन्न है, क्या है हमारे पास एक भिन्न है और भिन्न क्या कहती है, एक भिन्न हर अंश से 4 अधिक है। ठीक है, उसका जो एक भिन्न का जो हर है अंश से 4 अधिक है, तो हमें अंश क्या है यहाँ पर मानना पड़ेगा। मान लीजिए आपने क्या है यहाँ पर अंश अंश मान लिया है a, तो हर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस के 4। ठीक है, फिर आगे कहा गया है यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो वो जो है भिन्न जो है भिन्न एक अधिक हो जाती है। कौन सी वाली भिन्न भाई, जिसमें हम जोड़ रहे हैं वो वाली भिन्न एक अधिक हो जाती है। किससे अधिक हो जाती है, तो जो हमने भिन्न मानी है वो ये वाली भिन्न है। यदि मैं इसमें 7 जोड़ देता हूं तो वो कौन सी वाली भिन्न से, जो हम मानते हैं इस वाली भिन्न से एक अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर देखो इस वाले ए से तो ये वाले ए कट जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस के 7 माइनस के ए बटे ए प्लस के 4, इस ए से ए कट गया बराबर में ए, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस के 4 बराबर में 7, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यदि मैं अंश की बात करता हूं तो अंश आपने माना था 3, तो अब यहाँ से भिन्न क्या हो जाएगी, मुझे ये बता दो भिन्न क्या हो जाएगी। तो हमने मानी क्या थी भिन्न, ये वाली मानी थी, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 और 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, तो यहाँ से सॉरी 3/7, 4/7 नहीं, ओ सॉरी, हाँ तो 3 मान आया है ना, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को आप जल्दी से करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यह समझ में आ गया है, समझ में आ गया है प्रश्न, तो ऐसे ही बनाना है दोस्तों। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 32। 32 को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एक भिन्न के अंश को 1/4 द्वारा बढ़ा दिया जाता है। एक कोई उसके पास एक कोई भिन्न है, ठीक है, उस भिन्न को 1/4 द्वारा बढ़ा दिया जाता है और हर को 1/3 द्वारा घटा दिया जाता है। उसका जो हर है उसको 1/3 द्वारा घटा दिया जाता है। तो
प्राप्त नई भिन्न 33/64 प्राप्त हो जाती है। 33 बटे क्या है, 64 प्राप्त हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 32, दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है भाई ये जो है ए में a/4 हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाया जाता है। और जो बी है तो बी क्या है भाई, हर है, हर में 1/3 घटा दिया जाता है, तो 1/3 घटा दो। ऐसा करने पर हमें नई भिन्न प्राप्त होती है, वो होती है 33/64। सिर्फ आपको ऐसे ही क्वेश्चन रखना था। देखो ये हो जाएगा 4a प्लस के 1/4 बटे यहाँ से हो जाएगा 3b, यहाँ से एलसीएम लोगे तो माइनस के 1/3 बराबर में हो जाएगा 33/64। अब आप ये सोचोगे मैं डायरेक्ट काट दूं, तो आप ये सोचोगे कैसे कर दिया, तो अब फिर ध्यान से देखो 4a प्लस के 1 यहाँ से हो जाएगा, बटे में क्या था 4 है। अब ये भाग दी जा रही है, ऊपर वाली भिन्न को नीचे वाली भिन्न से भाग दी जा रही है, तो इसको क्या कर दो, पलट दो, तो 3 जाएगा ऊपर और 3v माइनस के 1 हो जाएगा नीचे। अगर मैं डायरेक्ट काट देता तो आप ये पूछते रहते कहाँ से वैल्यू काट दिया आपने। 3 से आपने डिवाइड कर दिया है इसको, तो ये जाएगा 11 बार। 4 से आपने डिवाइड कर दिया है 64 को, तो ये जाएगा 4 ही करना 4, 4 छंग 24, तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब आपको कैची की गुणा भी करनी है, तो यहाँ देखो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64a प्लस के 16 बराबर में 11 या कितना हो जाएगा, 33b माइनस के 11। अब यहाँ पर आप देखो ये 64a है, तो 64a माइनस के कितना हो जाएगा, 33b बराबर, ये वैल्यू माइनस में हो गई, यहाँ से हो जाएगा माइनस के 11 और माइनस के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 64a माइनस के 33b बराबर, और माइनस के कितना हो जाएगा, देखो 6 और 1 7, और यहाँ से हो जाएगा 27। क्या आप इस पार्ट को हल कर सकते हो, मुझे ये बता दो, क्या आप इस पार्ट को हल कर सकते हो? यदि क्वेश्चन में अगर कुछ यहाँ से मान दिया जाता कि भाई अंश और हर को जोड़कर कुछ एक नंबर दे देते, 7 8 9 10 20 30 40 50 कुछ भी एक नंबर, तो हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, ये जो डाटा है ना, ये डाटा पर्याप्त नहीं है। ये डाटा क्या है दोस्तों, पर्याप्त नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो 4 ऑप्शन जो है आपके, तो इन 4 ऑप्शन में से तो है ही नहीं। ठीक है, जब 4 ऑप्शन में से है ही नहीं, तो अब आपका जो राइट आंसर बनेगा, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 5 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए समझ लिया है। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न, ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों जो गुमराह करते हैं। तो ठीक है, गुमराह आपको नहीं होना है, ये मैंने हल इस वजह से कराया ताकि आप ये सोचो कि हल नहीं कराया प्रश्न को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, ध्यान से पढ़ना है आपको। किसी भिन्न के अंश और हर का योग, मैंने कहा था अभी आपसे, क्या कहा था कि भाई योग तो दे देता। अब जैसे कि इसमें योग दिया गया पहले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 33, इसमें कहा गया भाई हर अंश व हर का योग कितना है, 11 है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, सॉरी मैं आपसे ये हर बार हर क्वेश्चन में ये नहीं बता सकता कि भाई ए क्या है बी क्या है। ए चल रहा है अंश, बी चल रहा है हर, हमें ध्यान देना है। तो भिन्न जो हमारी भिन्न है वो आपको पता होना चाहिए कि ए बटे बी से शुरुआत है। ठीक है, यदि यदि भिन्न, उसने कहा है यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश क्या है मेरे पास ए, ए में एक जोड़ दूं और हर में दो घटा दूं, हर क्या है बी, बी में से मैं दो घटा दूं। ठीक है, तो मुझे नई भिन्न प्राप्त होती है 2/3। तो नई जो भिन्न है वो 2/3 है। अब इसको हल करो, तो ये हो जाएगा 3a प्लस के 3 2b। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2b माइनस के 2 दूनी 4 4 हो जाएगा। अब देखो इधर आएगा ये 3a माइनस के 2b बराबर, ये माइनस का 4 है और ये यहाँ पर 3 प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो है आपकी a प्लस के b बराबर कितना है 11 है। अब आप मुझे ये बताओ, हमें हल करना है, किसी का मान निकालना है। तो अब आप मुझे ये बता दो, अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन को, इस वाले पार्ट को मैं 2 से गुना कर दूं पूरे को, ठीक है, और जोड़ दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ पर देखो मान, ये हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5a बराबर 11 धुनी हो जाएगा 22, और 22 में से 7 जाएगा। देखो 11 धुनी 22, 22 में से 7 निकालोगे तो कितना बच जाएगा हमारा 15 बच जाएगा। तो जो a का मान है ना वो आ जाएगा आपका 3। जब a का मान 3 है, यहां से ध्यान से देखना,
जब ए का मान 3 है तो 3 जाएगा इधर, घटा दो, तो बी का मान कितना बचेगा भाई? 11 में से 3 घटाने हैं तो बी का मान बच जाएगा आपका 8। क्या बच जाएगा? 8। तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी ना, भिन्न, तो भिन्न क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बता दो कि भिन्न क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 3/8। आपकी जो भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। क्लियर है ना? 3/8 हो जाएगी आपकी भिन्न। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 3/8। 8/3 भी ऑप्शन में है, ध्यान से देखना है। 8/3 भी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड आपका इस पार्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? चलिए बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। ठीक है, अंश में कहा है उसने, क्या कह दिया है आपसे? अंश में। अंश क्या है? ए में 4 जोड़ने पर, तो यदि मैं ए में 4 जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? 3/4 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो गया है? 3/4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भाई भिन्न तो मेरे पास a/b ही रहेगी। मुझे प्राप्त हो गया 3/4। कब? जब मैंने 4 जोड़ा है। दिखाई दे रहा है? चलिए कोई बात नहीं। अब देखो आगे कहा गया है, और हर में 3 जोड़ दूं तो a/b और b में 3 जोड़ दूं। उसने कहा हर में 3 जोड़ दूं, अभी घटाया नहीं है किसी में भी, कभी घटा दो तो 1/3 प्राप्त हो जाता है। चलिए अब इसको आप हल कैसे करोगे? तो आपको हल करना है तो 4 से इधर करोगे तो 4a प्लस के 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 बराबर 3b। 3b को इधर लेके आओ तो 4a माइनस के 3b इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा, 16 इधर जाके माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो यहाँ पर 3a और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी b प्लस के 3। इसको इधर लेके आओगे 3a माइनस के b बराबर में 3। ये इक्वेशन नंबर, इसे फर्स्ट कह लो, इसे सेकंड। अब दोनों पार्ट को मान में रखो। ये हो जाएगा 4a माइनस के 3b बराबर माइनस के 16। यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस के b बराबर में 3। यदि मैं सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसको 3 से क्या कर दूं? 3 से गुना कर दूं, क्योंकि मुझे 3b बनाना है। और इसको मैं कर दूं घटाने पर, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया है, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 तिया 9, माइनस का 9 हो जाएगा। ध्यान से देखना, माइनस के 9 में से 4 जाएगा, तो माइनस के 9 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा माइनस के। 3 तिया 9, ये माइनस का है, और माइनस के 16, माइनस के 16 और माइनस के 9, तो हमारा हो जाएगा 25। वो भी कई का हो जाएगा माइनस का 25। तो माइनस से माइनस भी डिवाइड हो गया, और 5 से काटोगे इसे तो a का जो मान आ जाएगा वो 5 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? a का मान इक्वेशन नंबर कोई सी में भी रख दो, हमने यहाँ रख दिया, तो 5 दिया हो जाएगा 15, 15 में से 3 घटा दो। इसको इधर ले जाओ, 5 दिया 15, 15 में से 3 घटा दिया तो कितना बच जाएगा? b का मान बच जाएगा हमारा 12। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई? a का मान 5, b का मान 12। तो हमें जो नई भिन्न प्राप्त होगी वो हो जाएगी 5/12। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? तो हमारा जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आ गई है? देखो सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, सारे आसान प्रश्न है, सारे आसान प्रश्नों को हमें ऐसे ही बनाना है दोस्तों। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है ना? अब नेक्स्ट प्रश्न बनिए, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो और समझने का भी प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, सारे प्रश्न है महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ चुके हैं आपके, तो सारे प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो और समझो सारे प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है किसी भिन्न में यदि अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, भाई अंश में भी एक जोड़ दिया जाए और हर में भी एक जोड़ दिया जाए, तो हमें जो प्राप्त होती है ना भिन्न, वो 4/5 प्राप्त होती है। 4/5 प्राप्त होती है। यदि अंश और हर में 5 घटा दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होती है। क्या ऐसे प्रश्न आप नहीं बना सकते? देखिए क्वेश्चन नंबर है 35। उसने कहा है एक a/b अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। पहली कंडीशन में दोनों में एक एक जुड़वा रहा है और आपसे कह रहा है भाई 4/5 प्राप्त होता है। दूसरी तरफ क्या कह रहा है? 5 घटा दिया जाए दोनों में, a/b इसमें भी 5 घटवा रहा है, इसमें भी 5 घटवा रहा है, तो दोनों में
घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। दिखाई दिया? चलिए ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करोगे। 5 गुना ऊपर करनी है, 5a प्लस 5, 4v प्लस 4। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी? 5a, इधर देखो ये माइनस का हो जाएगा, 4b जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर देखो ये 4 प्लस का और ये 5 माइनस, सॉरी प्लस का, तो ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। माइनस में कैसे हो जाएगी? देखो आपका हो जाएगा -1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी आपकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। यहाँ पर देखो 2a माइनस के 5 दूनी 10 और b माइनस के कितना हो जाएगा 5, तो 2a माइनस के हो जाएगा b। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, सॉरी ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का 10 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के 10 में से माइनस के 5 जाएंगे तो आपका प्लस का ही 5 बचेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत है ही नहीं। 4b इक्वेशन लिख लो अब आप, 2a माइनस के b बराबर यहाँ से 5। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको काटना है, बी वाले पोर्शन को बना लो, जो आसान लगता है आपको उसको। तो यहाँ पर अगर मैं 4 से गुना कर दूं और घटाने पर लिख दूं, समीकरण के बाहर मैंने चिन्ह लगा दिया है, ये वैल्यू कट जाएगी, 4 ही का ना 4। अब देखो 4 दूनी 8, माइनस के 8 में से प्लस के 5 गए तो माइनस के कितना बच जाएगा? 3a बराबर में देखो 4 पंजे 20, 20 माइनस का है और माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, तो a का मान यहाँ से हो जाएगा 7। अब b का मान कैसे निकालोगे? 7 दूनी 14, 14 और ये 5 इधर आके घटाओ, तो 14 में से 5 जाएगा तो b का मान कितना बच जाएगा? 9। तो हमें जो भिन्न प्राप्त हो गई है 7/9, तो भिन्न प्राप्त होगी है 7/9, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर बनेगा 7/9 आपका करेक्ट आंसर है। इतना समझ में आ गया है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट। चलिए टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं जितनी भी क्लास आपको पढ़ाऊंगा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हर टीचर आते हैं यूट्यूब पर, सभी टीचर आते हैं और वो क्या करते हैं, ज्यादा लेक्चर दे देते हैं, क्वेश्चन कराए थोड़े बहुत और बस। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने कहा है मैं जैसे आप कोचिंग पे पढ़ते हो, टीचर वहां पे पढ़ाते हैं, वैसे ही सारे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलो बस इतना समझ लो कि पूरा अगर मैथ पढ़ना है तो परिवार एकेडमी पर ही पढ़ना है दोस्तों, बस। ठीक है, यहीं पर मिलेगी आपको ये सुविधा, अन्यथा यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। ठीक है, बेसिक जानकारी भी नहीं मिलेगी आपको। चलिए अब देखो 35 आपने कंप्लीट कर लिया है, 36 की ओर बढ़ी, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भिन्न है आपके पास, भिन्न 4/9 के अंश और हर में, 4/9 के अंश और हर में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? भाई छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो हमें भिन्न का मान 7/13, 7/13 से अधिक हो जाए। भाई 7/13 से अधिक हो जाए और 4/9 में जुड़वा रहा है। भिन्न आपके पास क्या है? 4/9 है। इस भिन्न में ऐसा, इस भिन्न में इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ू ये जो इसका जो मान है वो किससे अधिक हो जाए? 7/13 से अधिक हो जाए, इसका मान 7/13 से अधिक हो जाए, ये कंडीशन है सवाल की। ये दोस्तों कंडीशन है सवाल की, उसने ये कहा। अब ऐसे कहो, अब मुझे तुम ये बता दो, क्या XYZ मान के हम इस क्वेश्चन को करें तो बना देंगे? ठीक है, सोच लो, जल्दी से कमेंट करोगे कि बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन कर अभी एक तरीका बताया था, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट करा था तो मैंने बताया था आपसे तिरछी गुना से भिन्न को कैसे हल करना है, तिरछी गुना से भिन्न कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, तो उसमें ही आपको सोचना है। तो मान लीजिए यहां से हमें इसका मान जो है, इस वाली भिन्न का मान ज्यादा होना चाहिए, किससे? 7/13 से। तो हमें मानना पड़ेगा, मान लो अब ये जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है मैंने मान लिया यहाँ पर ए, या इसको ए ना मानकर आप एक्स मान लो, एक्स मान लिया। एक्स का मान यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। जब ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप यहाँ पर देख लो, 1 रख लो। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले 1 लिखा है तो 1 रख लो। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5/9।
इसका मान किससे ज्यादा होना चाहिए, 7/13 से। तो कैचे की गुणा करो, 13 पंजे कितना हो जाएगा 65, और 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63। 13 पंजे 65, और यहाँ पर देखो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। और 13 पंजे कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65 होता है। अब आप मुझे ये बता दो, 13 पंजे 65 और यहाँ एक कहीं पर हाँ देखो, अभी मिस्टेक क्यों हो गई है, मैं भी तो कह रहा हूँ कि मान कैसे गलत आ रहा। यहाँ पर आपने देखा अभी तक ये जो मान है, हमने एक रखा, 4 और 1 5, और 9 में भी तो एक जोड़ना था, 9 और 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 7/13। कैची की गुणा करनी है आपको, क्या करनी है, कैची की गुणा करनी है 13 से, 13 पंजे 65, और 10 की गुणा 7 से करनी है तो कितना हो जाएगा 70। अब इनमें 65 में 70 में बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, तो 70 है, तो इसका मतलब भिन्न जो है अभी भी ये वाली बड़ी है, तो इसका मतलब ये एक तो है ही नहीं, ठीक है। अब एक है ही नहीं है, तो अब देखो अब आपको क्या करना है, दो रख दो। तो दो रखने पर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे कितना हो जाएगा 11, 9 और 2 11। अब यहां से कितना हो जाएगा 7/13, ठीक है। अब कैची की गुणा करो, 13 पंजे 65, 13 छंग कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 11 सत्ते हो जाएगा 77। आप मुझे ये बता दो, क्या 78 बड़ा है 77 से, कि हाँ जी बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई ये जो भिन्न है 11/7 वाली, ये बड़ी है किससे, 7 बटे, और सॉरी 6/11 वाली भिन्न जो बड़ी है वो 7/13 से बड़ी है। तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि भाई हमें ए का मान क्या रखना था, 2 रखना था, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ऐसे ही बनाने थे, देखो तीनों अगर आप रखोगे, आप रख लीजिएगा 4 और 3 भी रख के देखो, आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, 36 बन गया ना, तो अब 37 को देखो, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, पढ़ पढ़ो जल्दी से और नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले ले करो, यूट्यूब से तो स्क्रीनशॉट लग जाएगा आपका। किसी भिन्न के अंश और हर में 3:4 का अनुपात है, अगर अंश, यदि उसने कहा अगर अंश से 9 घटा दिया जाए, उसने कहा अंश से 9 घटा दिया जाए तो परिणाम भिन्न का मान मूल भिन्न का 2/3 गुना हो जाता। अब देखो समझो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 37 को एक आसान भाषा में कहूं आपसे, ए अनुपात बी, और जब मेरे पास भिन्न है a/b, a/b भिन्न है, तो यहाँ पर जो अनुपात है वो 3:4 का है, तो ये वैल्यू x में होगी नहीं होगी भाई, अनुपात में है तो हम यहाँ पर x इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब उसने कहा है अंश में 9 घटा दिया जाता है, तो अंश है कौन सा भाई 3x, और 4x है क्या भाई, ये हर है, तो अंश में से 9 घटा दिया जाता है, तो आपका जो ये जो परिणाम है, ये परिणाम आपकी भिन्न का 4/5, अब आपके पास भिन्न कौन सी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 3/4, ये सॉरी 3x/4x, ये आपकी भिन्न हो जाएगी। इस भिन्न का 2/3 गुना ये हो जाता है, तो हमें 2/3 गुना भिन्न का कर देना है, ये हो जाएगी बराबर। ध्यान से देखना, 4x से 4x काट दिया और इस 3 से हमने ये 3 काट दिया, तो 2x बचा आपका, सीधा सीधा क्या बचा है 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस के 9 बराबर 2x, और x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा नोत्या हो जाएगा आपका 27, और ये हो जाएगा नोचो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भिन्न क्या है, आपसे क्या पूछ लिया जाए तो भिन्न क्या है, 3x/4x बराबर आपका क्या आ जाएगा 27/36, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यदि भिन्न पूछ ली जाए तो 27 बटे क्या हो जाएगा 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछ लिया गया है उसका अंश क्या है, तो अंश आपसे पूछा है तो अंश है 27, अंश क्या है, अंश है 27, आपको दिखाई दे रहा है, चलिए आपको दिखाई दे रहा है 27 अंश है, ठीक है, करेक्ट हो गया आंसर। चलिए आप ऑप्शन नंबर इसका क्या लगा लीजिए, उत्तर हो गया है फर्स्ट, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना अच्छे से, अब बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर है 38, अब ध्यान से देखो
यहां पर भी हो गया। फोकस रखो, फोकस। अगर आप क्लास देख रहे हो तो फोकस रखो सिर्फ पढ़ाई पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 38 क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है किसी भिन्न के अंश व हर में 2:3 का अनुपात है, ठीक है, 2:3 का अनुपात है। यदि अंश में से 6 घटा दिया जाए तो हमें जो प्राप्त होती है भिन्न, वो 2/3 के बराबर होती है। हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो 2/3 के बराबर प्राप्त होती है। अब देख लो, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है यही तो प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37 से 38। तो जो हमारे पास भिन्न है, जो a अनुपात b का जो मान है वो यहाँ से 2:3 है। तो हम इसको सीधा सीधा मैं आपसे ये कहने लगूं कि भाई यहाँ पर जो अनुपात है 2x/3x है। तो यदि अगर आपको भिन्न माननी पड़ेगी तो भिन्न आपके पास 2x/3x हो जाएगी, भाई 2x/3x हो जाएगी, 2x/3x। आपसे कहा कि अंश में से 6 घटा दिया जाए, अंश आपके पास क्या हो जाएगा, 2x-6/3x। भाई x हर में से कुछ नहीं कहा उसने, हर में से तो कुछ बोला ही नहीं कि भाई क्या घटाना है क्या जोड़ना। उसने कहा है कि यदि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो दी गई भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है। अब भिन्न कौन सी है आपके पास, भाई 2x/3x है। ये वाली जो भिन्न है आपकी 2/3 के बराबर हो जाएगी। तो 2/3, 3 का मतलब इससे देखो ये वाली वैल्यू कट जाएगी और इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू, अभी 2x बचा है तो यहाँ से अब 2x है। अब बताओ, मुझे ये बताओ जल्दी से कमेंट करके कि क्या हो गया है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अभी 3 से 3 कौन सा काट दिया, अभी 3 से 3 कट जाएगा, यहीं पर ही तो देखना है। यहाँ से कैसे, भाई 3x से 3x कट गया, यहाँ पर था 2x और ये वैल्यू 2, और यहाँ पर क्या था, 2 बटे कितना, 2/3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो 3 से कर, 3 दूनी 6x और 3×6 = 18 बराबर में 4x। तो यहाँ घटाओगे 2x बराबर 18 हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी आपकी 9, ठीक है। x का मान आपका 9 हो गया, तो आप यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंश हो जाएगा 18 और हर हर हो जाएगा 27, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है मूल भिन्न का अंश क्या है। तो अंश जो है हमारा, तो अंश कितना है, अंश है 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से क्लिक करिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 18, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बनाइए, देखो प्रश्न संख्या कौन सा हो जाएगा, 39 को जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यदि किसी भिन्न को उसी से गुना किया जाए, कोई भिन्न है, कोई कोई आपके पास भिन्न है, तो उस भिन्न को उसी भिन्न से गुना किया जाए एवं प्राप्त गुणनफल को उसके उस जो भिन्न है उस भिन्न को उल्टे से भाग दिया जाए, तो इस भिन्न इस प्रकार के भिन्न हमें 15 से ही 5/8 प्राप्त होता है। तो प्राप्त भिन्न क्या होगी, देखो कोई भिन्न है, आपने भिन्न मान ली a/b, अब इस भिन्न को इसी भिन्न से आपको गुना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आपको इसी भिन्न से आपको गुना करनी पड़ेगी। अब ये प्राप्त गुणनफल है, इस प्राप्त गुणनफल को इसके इस भिन्न से, क्या उसने कहा है, उसके उल्टे से भाग दे दो। उल्टे का मतलब क्या है भाई, b/a से भाग दे दो। उसने ये कहा उल्टा यही तो होगा भाई, उल्टी भिन्न से भाग दे दो, उल्टी भिन्न होगी b/a। तो अब यहां से हमें अगर इसको गुना में करना है तो ये a ऊपर चला जाएगा और b हो जाएगा नीचे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका जो प्राप्त भिन्न है वो 15 से ही 5/8 का मतलब 15 × 8 = 120 और 5 हो जाएगा आपका 125 बटे कितना हो जाएगा 8। तो सीधा सीधा समझो अब आप, तो यहां से हो जाएगा 125/8, तो यहां से हो जाएगा a/b, पूरे की घात कितनी हो जाएगी 3। देखो ये 3 है, 1 2 3, तो देखो यहाँ ये घन है, घन किसका है, 5 का है, और 8 किसका है, 2 का है। तो ऊपर से 3, तुलना करने पर, किसकी तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, a/b बराबर कितना हो जाएगा 5/2। और यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर बन चुका है।
तो आपकी जो आपसे पूछा है प्रारंभिक भिन्न क्या थी, तो प्रारंभिक भिन्न थी आपकी 5/2। अब आप इस 5/2 को ऑप्शन में मिलाने पर आपको दिखाई देगा 2×4, 2 सही 1/2, ये आपको दिखाई देगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बहुत आसान प्रश्न है, देखो तो करो तो सही, समझो तो सही यार, क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो। ठीक है चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है, जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 40। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये लास्ट है। चलिए बस जल्दी से बना दीजिए क्वेश्चन को, फिर इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है। अब यही भी क्यों क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, ये इस प्रकार का क्यों क्वेश्चन है। कितना आसान प्रश्न है, आपसे पूछा क्या गया है, सिर्फ ये पूछा गया है भाई एक पूर्णांक है जो अपने 1/3 से 10 कम है। हमने मान लिया कोई पूर्णांक है ए। ए जो पूर्णांक है वो अपने आप से अपने का 1/3 से कितना कम है, 10 कम है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए माइनस के 3a बराबर में, और यहाँ पर आ गया है, तो इसको क्या करिए डायरेक्ट 30 कर दीजिए भाई। 10 की गुना 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2a। अभी माइनस को इधर लेके जाएंगे, इसको अब कुछ भी कर लो आप, तो ये माइनस का है। अब बचेगी वैल्यू माइनस में, तो आप इधर माइनस लिखोगे तो ये हो जाएगा 30। अब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर में -15। तो जो भी पूर्णांक है वो अपने आप में क्या हो गया, -15 पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास कैसी लगी, यदि आपने पूरी क्लास देखी हो, पूरी क्लास आपको कैसी लगी है दोस्तों, तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर आपको देना है कि यस सर कैसे मेरा पढ़ाया आपकी समझ में आया भी है या नहीं आया। अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों जरूर देनी है, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना है। चैनल से जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम तक पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।